हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को भी उतने ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही शानदार पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने शानदार लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में फ्रेंड्स पढ़ेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हो गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर होगा 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो वो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी के पास कपिल वस्तु में। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, वो लुम्बिनी के पास कपिल वस्तु में हुआ था। और किस दिन हुआ था फ्रेंड्स? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स, कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु कहाँ है? तो वो लुम्बिनी नेपाल के पास है। और किस दिन हुआ था फ्रेंड्स? तो उसका आंसर होगा कि वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। और ये किस वंश से संबंधित थे फ्रेंड्स? तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने और सारे आंसर अब आप फ्रेंड्स आई होप आप दे पाएंगे कि इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु कहाँ है? तो लुम्बिनी में है। लुम्बिनी कहाँ है? तो फ्रेंड्स नेपाल में है। और किस दिन इनका जन्म हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और इन कौन से वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से गौतम बुद्ध संबंधित थे। और शाक्य वंश से संबंध होने के कारण इनको बाद में शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हिज फादर सुद्धोधना, तो इनके पिताजी का नाम था सुद्धोधना, वॉज द किंग ऑफ शाक्यगण। और ये कहाँ के किंग थे? तो फ्रेंड्स, ये शाक्यगण के राजा थे। तो फ्रेंड्स, इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था और ये शाक्यगण से संबंध रखते थे। और इनकी माता का नाम महामाया था, वॉज अ प्रिंसेस ऑफ कोली रिपब्लिक। और इनकी माता का नाम महामाया था। और ये कहाँ से संबंधित थी? ये कोली गढ़ राज्य की कन्या थी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से इनके माता और पिता का नाम और वो किस वंश से संबंधित थे इसकी जानकारी मिल गई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। आफ्टर हिज मदर अर्लियर डेथ 7, जब इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उसके 7 डेज के बाद इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज स्टेप मदर एंड आंट महाप्रजापति गौतमी। तो उसके बाद फ्रेंड्स, इनकी माता कौन बनी? इनकी माता इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। तो फ्रेंड्स, पहले आप याद रखिएगा कि इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था। वो किस गढ़ से संबंधित है, किस राज से संबंधित है? तो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम महामाया था। और ये किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोली गणराज से संबंध रखती थी फ्रेंड्स। और गौतम बुद्ध के 7 डेज मतलब कि 7 दिन के बाद, गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती। और इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको गौतम बुद्ध के बारे में इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। He was married to Yasodhara, princess of Sakya dynasty, from whom he had a son Rahul. तो इनके पिताजी ने, सुद्धोधन ने, इनका विवाह बहुत ही जल्दी 16 वर्ष की, मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से किया था। और ये किस वंश से संबंधित थी फ्रेंड्स? तो ये शाक्य वंश से संबंधित थी। कौन संबंधित था? यशोधरा, जो उनकी पत्नी थी। और इससे इनको एक बेटा राहुल हुआ। तो फ्रेंड्स, इनके बेटे का नाम राहुल था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे। ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29। तो जो गौतम बुद्ध जी थे, इन्होंने 29 की उम्र में, द इवेंट इज कॉल्ड, इन्होंने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग दिया। और इस
और इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। तो फ्रेंड्स इन्होंने किस उम्र में अपना गृह त्याग दिया? तो फ्रेंड्स 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। और इसको क्या कहा गया? घर त्यागने की अवस्था को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और कहाँ कहा गया? तो बौद्ध ग्रंथों में इसको महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे। द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन अकर टू द बुद्धास आफ्टर हिज 4 डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन। तो ये इन्होंने अपना गृह त्याग क्यों किया आखिर? तो इसका फ्रेंड्स होगा आंसर कि एक दिन ये अपने राज्य भ्रमण के लिए निकले थे। वहां पे उन्होंने 4 अलग अलग अवस्थाएं देखी। पहला उन्होंने फ्रेंड्स देखा द ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। इसका मतलब एक इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति, अ डिजीज्ड पर्सन, एक रोगी व्यक्ति, अ डेड बॉडी, एक मृत शरीर, एंड एन एसेंटिक एक तपस्वी देखा। प्रूफ टू बी टर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स जब इन्होंने एक दिन क्या हुआ, इनका मन किया अपने ही राज्य में घूमने का और ये गए। इससे पहले इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक आरामदायक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, अपने महल में रहते थे और इनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो फ्रेंड्स एक दिन इनका मन हुआ चलो हम बाहर जाके देखते हैं बाहर की दुनिया, क्योंकि ये अपने घर में बोर हो रहे थे। तो ये घर के बाहर गए। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या देखा? इन्होंने 4 अलग अलग अवस्थाएं देखी। पहला था फ्रेंड्स एक इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो इनको पता चला अच्छा एक उम्र ऐसी भी आएगी कि एक मतलब हमारा शरीर एक बूढ़ा व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर एक इन्होंने डिजीज्ड पर्सन, एक रोगी को भी देखा। तो उन्हें पता चला कि अच्छा दुनिया में ऐसे ऐसे भी रोग होते हैं कि कुछ लोग ऐसे रोगों से भी परेशान हैं, अ डेड बॉडी। और तब उन्हें पता चला कि हमारे जीवन का अंतिम रूप आखिर क्या है, मृत शरीर, हमको एक दिन मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। और एक इन्होंने तपस्वी देखा, उनसे पता चला कि हम तपस्वी बनके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 4 दृश्य देख के गौतम बुद्ध जी का मन विचलित हो गया और यहीं से उनका एक करियर का टर्निंग पॉइंट कहलाया, अर्थात एक उनके जीवन में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दिया। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ पाए होंगे गौतम बुद्ध जी के बारे में इतनी चीजें। उनका जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और किस वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया? तो फ्रेंड्स वो 29 वर्ष की अवस्था थी। आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप फ्रेंड्स एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा। फ्रेंड्स इनके बेटे का नाम था राहुल और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। वो कहाँ से संबंधित? वो शाक्य डायनेस्टी से संबंध रखती थी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे। और 4 दृश्य को देखने के बाद इनके जीवन में एक नया मोड़ आया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हिज टीचर वॉज अलार कलाम। तो इनके टीचर जो थे फ्रेंड्स, उनके टीचर का नाम था अलार कलाम, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली। जो अलार कलाम थे वो सांख्य फिलोसफर, वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जो अपनी साधना के लिए जाने जाते थे। फ्रॉम होम ही लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। और अलार कलाम जी से ही इन्होंने टेक्निक ऑफ मेडिटेशन साधना विधि सीखी। तो फ्रेंड्स तो जो उनके गुरु थे वो उनका नाम था अलार कलाम। ये ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेंड्स पूछे जाते हैं कि उनके गुरु का नाम क्या था, या फिर कहें कि उन्होंने किससे सबसे पहले शिक्षा ली। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे और ये अलार कलाम के आश्रम में गए थे शिक्षा ग्रहण करने। कौन गया था फ्रेंड्स? गौतम बुद्ध जी गए थे शिक्षा ग्रहण करने अलार कलाम के पास, जो कि सांख्य दर्शन के एक फेमस आचार्य थे और अपनी साधना विधि के लिए फेमस थे, जाने जाते थे अपनी साधना के लिए। एट द एज ऑफ 35 और फ्रेंड्स 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे फ्रेंड्स ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, उरुवेला में, जिसको ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, मॉडर्न नेम फाल्गु। तो फ्रेंड्स इनको 35 वर्ष की अवस्था में, लगभग 7 वर्ष बाद इनको 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। और फ्रेंड्स 35 वर्ष की अवस्था में इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो स्थान कहाँ है? बोध गया। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कहाँ पे फ्रेंड्स? निरंजना नदी के किनारे, जो कि अब किस नाम से नदी जानी जाती है? तो उसका अभी का नाम फाल्गु नदी है। ही अटेंड निर्वाणा
इनलाइटमेंट आफ्टर 49 डेज ऑफ कंटिन्यूअस मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, उस अवस्था को निर्वाण कहते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनलाइटमेंट इनको प्राप्त हो गया, तो उसको निर्वाण की संज्ञा दी गई। आफ्टर 49 डेज ऑफ कंटिन्यूअसली मेडिटेशन नाउ ही वॉज फुली इनलाइटेड। तो फ्रेंड्स 29 वर्ष की कंटिन्यूअस लगातार तपस्या से इनको फुल इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे निरंजना नदी कहाँ पे है फ्रेंड्स, फाल्गु, जो कि उसका इस समय उसको फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सारनाथ। तो बुद्धा जी ने अपना पहला जो ज्ञान था या पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया, और इस अवस्था को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए धर्म चक्र परिवर्तन क्या था, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे कि बुद्धा जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। तो फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया फ्रेंड्स, तो उसका आंसर होगा सारनाथ। और इस अवस्था को क्या कहा गया, तो फ्रेंड्स उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। तो आई होप फ्रेंड्स आप ये चीजें समझ पाए होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कौन से राजवंशी शासकों के बौद्ध धर्म को अपनाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बिंबिसार हैं और आजाद शत्रु। तो फ्रेंड्स हमने इनको लास्ट लेक्चर में इनके बारे में पढ़ा था, जो कि हर्यक वंश के शासकों में से थे बिंबिसार और आजाद शत्रु, जो कि मगध रूलर थे। कल हमने पढ़ा था इनके बारे में डिटेल से। और प्रसेनजित, उदयन, चंद्रप्रद्योत, अशोक और कनिष्क। तो अब हम फ्रेंड्स जान लेंगे इनके बारे में थोड़ा सा। कल फ्रेंड्स हमने देखा था बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और आजाद शत्रु इनका पुत्र था, और आजाद शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी प्राप्त करी थी। दोनों ही मगध के रूलर थे, दोनों ही मगध पर शासन करते थे, और मगध एक स्ट्रॉन्ग स्टेट उभर के आया था इस समय 6वीं ईस्वी पूर्व में लगभग। और प्रसेनजित फ्रेंड्स कौन थे, इनके बारे में हमने पढ़ा था। प्रसेनजित कौशल नरेश थे, कौशल देश के राजा थे, और बिंबिसार से इन्होंने अपनी बहन का विवाह किया था। तो बिंबिसार से प्रसेनजित ने अपनी बहन का विवाह किया था। उदयन अजात शत्रु का बेटा था, और चंद्रप्रद्योत ये इन्होंने बिंबिसार जी ने अपने वैद्य को इनके दरबार में भेजा था। चंद्रप्रद्योत के क्योंकि इनको पीलिया रोग से ये ग्रसित हो गए थे, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। और चंद्रप्रद्योत अवंती के शासक थे। अशोक मौर्य रूलर है। अशोक कौन से सम्राट से संबंधित थे फ्रेंड्स, तो वो मौर्य सम्राट से संबंधित थे। और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स इन राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका प्रचार प्रसार किया फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म को किसने अपनाया, तो आप बताएंगे अशोक ने अपनाया, कनिष्क ने अपनाया, और बिंबिसार ने अपनाया, अजात शत्रु, उदयन, इन सभी राजाओं ने लगभग अपने टाइम पे बौद्ध धर्म को खूब बढ़ावा दिया। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि गौतम जी मध्यम मार्ग की बात करते हैं, मिडिल पाथ। तो फ्रेंड्स देखेंगे मिडिल पाथ क्या था जिसके बारे में गौतम बुद्ध जी ने कहा। तो गौतम बुद्ध का मानना था कि हम कोई भी समस्या को मिडिल पाथ के द्वारा सुलझा सकते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा न कठिन तपस्या के द्वारा और ना ही ज़्यादा विलासतापूर्ण जीवन जी के। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसको गौतम बुद्ध जी ने मिडिल पाथ के बारे में क्या कहा। तो उन्होंने कहा है कि पुरुषों को आराम और विलासतापूर्ण जीवन और गंभीर तपस्या दोनों से बचना चाहिए। अर्थात इन्होंने कहा है कि ना बहुत ज़्यादा व्यक्ति तपस्या करे और ना ही बहुत ज़्यादा आराम दे और लग्जरियस लाइफ को जिए। तो इन्होंने कहा इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाएं, इसको मध्यम मार्ग कहा गया। अर्थात आप बहुत ज़्यादा तपस्या करके अपने आपको ज़्यादा
कठिनाइयों भी में ना डालें और अपने जीवन को इतने विलासितापूर्ण भी ना जिएं। इसको इन्होंने मध्यम मार्ग कहा है कि आप इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मध्यम मार्ग के बारे में अब आई होप आपने समझा होगा। ऐसे फ्रेंड्स इससे पूछा जाता है कि मध्यम मार्ग किसने दिया है, तो फ्रेंड्स जैन और बौद्ध या फिर और भी शैव या फिर दूसरे ऑप्शन दिए होंगे, तो फ्रेंड्स आप लगाएंगे कि बौद्ध धर्म में मिडिल पाथ के बारे में बताया गया है। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम टीचिंग ऑफ बुद्धा जी ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने 8 मिडिल पाथ के साथ साथ 4 नोबेल ट्रुथ भी बताएं। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे 4 नोबेल ये ट्रुथ आर्य सत्य हैं क्या। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध जी ने कहा कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। इनका मानना था संसार दुखों से भरा हुआ है, अर्थात संसार में दुख बहुत है, या फिर कहें जीवन में दुख बहुत है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही दुख है। और फ्रेंड्स इन्होंने कहा डिजायर इज द रूट ऑफ सॉरो। तो इन्होंने कहा कि दुख का कारण क्या है, तो इन्होंने कहा है कि जो भी डिजायर हैं, सॉरो कैन बी कंक्यूर्ड बाय डिजायर, जो उनकी इच्छाएं हैं, इच्छाएं ही दुख का कारण। और इन इच्छाओं को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय अपनी इच्छा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंक्यूर्ड बाय इच्छा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिजायर कैन बी कंक्लूडेड बाय फॉलोइंग और हर इच्छा पर नियंत्रण पाके हम अपनी दुखों को समाप्त कर सकते हैं। अर्थात गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। और दुख का कारण क्या है फ्रेंड्स, तो उनके दुखों का कारण है इच्छाएं, क्योंकि इच्छाएं होंगी तभी हम कुछ पाने की लालसा रखेंगे, और जब वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी तो हम दुखी होंगे। इसी तरह उन्होंने कहा है कि इन दुखों का कारण इच्छाएं, और हम अपनी इन सभी दुखों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, इन अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करके। तो फ्रेंड्स इन इच्छाओं को कंट्रोल हम कैसे करेंगे, उसके लिए गौतम बुद्ध जी ने 8 पाथ दिए हैं, 8 रास्ते, 8 मार्ग बताए हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे 8 मार्ग कौन है। तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ से 4 आर्य सत्य आपको समझ आए होंगे। गौतम बुद्ध जी का कहना था कि संसार दुखों से भरा है और प्रत्येक दुख का कारण क्या है, इच्छाएं। इच्छा नहीं होंगी तो दुख में कारण, संसार में दुख नहीं होंगे। हर एक इच्छा के कारण, हर एक दुख के पीछे एक इच्छा होती है। और इन इच्छाओं को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स, हर इच्छा पर नियंत्रण पाके, मतलब कंट्रोल करके अपनी इच्छाओं को, कि ज़्यादा इच्छाएं, अपनी इच्छाएं ना बढ़ाएं, और हम जितना हमारे पास है उसी में ही खुश होके हम अपने जीवन को जिए। तो देखिए फ्रेंड्स 8 फोल्ड पाथ। अब हम देखेंगे अष्टांगिक मार्ग क्या थे जो कि गौतम बुद्ध जी ने दिए। अष्टांग मार्गों के बारे में इन्होंने बताया है। तो फ्रेंड्स देखिए राइट ऑब्जर्वेशन, सम्यक दृष्टि, राइट डिटर्मिनेशन मतलब सम्यक संकल्प, राइट स्पीच सम्यक वाक, राइट एक्शन सम्यक कर्म, राइट लिविंग सम्यक जीविका, राइट एफर्ट सम्यक व्यायाम, राइट मेमोरी सम्यक स्मृति, राइट मेडिटेशन सम्यक साधना। तो देखिए फ्रेंड्स गौतम बुद्ध जी का मानना था कि संयम संकल्प, सम्यक संकल्प मतलब सम्यक, जो सम्यक शब्द है इसका अर्थ होता है ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। तो मतलब मिडिल जो हमारा होगा, जो मध्य का जो बीच का रास्ता बचता है उसका अर्थ, उससे मतलब लिया जाता है सम्यक का, अर्थात ना बहुत ज्यादा और ना बहुत थोड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स गौतम बुद्ध जी ने कहा कि हम सम्यक दृष्टि के साथ सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान के द्वारा अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सम्यक वाक थोड़ा बोले या जो भी जितना जरूरत का उतना ही बोले, कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छी जीविका, मतलब बस बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं अर्न करने हैं और न बहुत ज़्यादा गरीब, मतलब सम्यक जितने में हमारा काम चल सके हम उतना कर सकते हैं। सम्यक व्यायाम, कुछ ना कुछ व्यायाम करते रहें और हमारी स्मृति भी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। और ध्यान मेडिटेशन लगाने से, ये उनके अष्टांगिक
अष्टांगिक मार्ग हो गए, जो फ्रेंड्स किसने दिए थे? ये गौतम बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग की बात कहें तो सम्यक जो संकल्पना है, जो सम्यक दृष्टि या संकल्प, जो इन्होंने कहा है कि स्मृति और ध्यान से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि गौतम बुद्ध जी के बारे में कहा जाता है कि बुद्धा ने बुराई को अच्छाई से और नफरत को इन्होंने प्रेम से लड़ने की कोशिश करी। इन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग को बताते हुए कहा है कि बुराई को अच्छाई से और नफरत को प्रेम से जीतना चाहिए। फ्रेंड्स, उन्होंने कठिन तपस्याओं में अपनी शिष्टता और शांति बनाए रखी। मतलब फ्रेंड्स कि वो जब कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को शांत रखते थे। उसका अर्थ हो गया कि जैसे ये जो ध्यान और साधना करते थे तो उनको कठिन परिस्थितियों में भी इन समस्याओं से कठिन समस्याओं को सॉल्व करने की शांति मिलती थी। शांति से ये सारी समस्याओं को सॉल्व करते थे। और कहा जाता है फ्रेंड्स कि एक मौके पर एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें गालियां दी। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। कोई व्यक्ति उनको गाली दे रहा होगा क्योंकि बहुत से उनके विरोधी भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, ऐसा तो था नहीं कि गौतम बुद्ध जी के सभी फॉलोवर रहे होंगे, तो कुछ उनमें से कोई उनके विरोधी भी रहे होंगे। तो उनमें से एक किसी विरोधी ने, किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें गालियां दी, तो बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। बुद्ध जी अपना चुपचाप सुनते रहे। और जब बुद्धा ने पूछा और फिर जब उन्होंने अपनी गाली समाप्त कर ली तो बुद्धा जी ने कहा कि मेरे मित्र, अगर कोई आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो उस उपहार का क्या होता है? तो फ्रेंड्स, उनके विरोधी ने उत्तर दिया तो उस व्यक्ति के पास ही वो उपहार रह जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत ही सम्यक पूर्वक उन्होंने बहुत ही शांति से कहा कि फ्रेंड्स, मैंने भी तुम्हारी गाली को स्वीकार नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे कि गौतम बुद्ध जी ने कितने ही संयम पूर्वक उस कठिन परिस्थिति को भी जीत लिया और अपने विरोधी को ऐसा उत्तर दिया जिससे वो भी शांत हो गया। वो भी बहुत ही आसान लफ्जों में कहें या बहुत ही छोटे शब्दों में भी उन्होंने उसको चुप करा दिया। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे अपनी परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप भी फ्रेंड्स समझदारी और शांति के साथ उस समस्या का हल ढूंढें, जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने कितने ही अच्छे तरीके से उसको उत्तर दिया और वो भी शांत हो गया। तो फ्रेंड्स, ऐसा सही बात है कि ऐसी अगर आपको कोई फ्रेंड्स गिफ्ट दे और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो गिफ्ट उसी का हो जाएगा जिसने आपको दिया था। तो इसी प्रकार आपको कोई गाली वगैरह देता है तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई, मैंने तुम्हारी गाली एक्सेप्ट नहीं करी, तो इट्स मीन कि वो गाली उसी की होगी। आप ज़्यादा उस गाली को लेके परेशान मत होइएगा। ऐसा एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स कि अपनी हम लाइफ को ज़्यादा टेंशन में ना लेते हुए आराम से भी अपनी चीज़ों को समझ के चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द त्रिरत्न ऑफ बुद्धा। तो बुद्ध के त्रिरत्न कौन है? किनको त्रिरत्न कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, बुद्ध, धम्म और संघ को 3 रत्न की संज्ञा दी जाती है। किसको? बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन सोल एंड गॉड। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि क्या बौद्ध धर्म में आत्मा और ईश्वर पे विश्वास किया जाता था, तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स कि नहीं। बौद्ध धर्म में सोल और गॉड के लिए कोई स्थान नहीं था। अर्थात बौद्ध धर्म के फॉलोवर ईश्वर और आत्मा पे विश्वास नहीं करते थे। बिलीव ऑन कर्म एंड नॉन वायलेंस। तो फ्रेंड्स, जो बौद्ध धर्म में शिक्षाएं दी जाती थी वो कर्म पे आधारित थे। अर्थात आप जो कर्म करेंगे वैसे ही आपको उसका फल मिलेगा। और नॉन वायलेंस और अहिंसा पे इनकी शिक्षाएं आधारित होती थी। ही वॉज अगेंस्ट द वर्ण सिस्टम। और ये वर्ण व्यवस्था के विरोध में थे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में कि वर्ण व्यवस्था किस प्रकार उभरी और कैसे उन्होंने कैसे चीज़ों को बदला। देखिए फ्रेंड्स, हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण ऋग वैदिक काल में हमको देखने को मिलते हैं। ये वही वर्ण सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय एक
वर्ण कहलाते थे, अर्थात ये श्रेष्ठ थे। और तीसरा बचा फ्रेंड्स वैश्य। वैश्य को फ्रेंड्स एग्रीकल्चर मतलब कृषि और व्यापार जैसे कामों में बांट दिया गया वैश्य को। और शूद्र को फ्रेंड्स इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए रखा गया। अर्थात शूद्रों की संख्या इस समय बहुत ही निचले स्तर पे थी, अर्थात इस वजह से इन्होंने वर्ण सिस्टम को नकारा और वर्ण सिस्टम जैसे कोई बात नहीं करी इन्होंने। और फ्रेंड्स इन्होंने अपने बौद्ध धर्म में, अपने संघ में सभी को अपनाया। इन्होंने कोई भी रंग भेदभाव, उच्च निम्न का कोई भी भेदभाव नहीं रखा। साथ ही साथ इन्होंने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो फ्रेंड्स इनके संघ में सभी के लिए एक ही जैसा स्थान था। इन्होंने निम्न जात और उच्च जात में कोई अंतर नहीं किया। साथ ही साथ पुरुष और महिलाओं में भी इन्होंने कोई भेद नहीं किया। अर्थात इस वजह से इनका बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पे सभी जातियां और सभी व्यक्ति समान रूप से देखे जाते थे, जिससे कि निम्न जाति के मन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, या फिर उनको कोई भेदभाव जैसा या कोई अपमानित नहीं होना पड़ता था। उनको भी बराबर का मौका मिलता था। फ्रेंड्स ही यूज ऑफ पाली लैंग्वेज। तो गौतम बुद्ध जी ने पाली भाषा में अपने सारे उपदेश दिए। पाली भाषा क्या थी फ्रेंड्स? उस समय की लोकल लैंग्वेज थी। संस्कृत क्या थी? उच्च हाई लेवल की लैंग्वेज थी, अपर क्लास की लैंग्वेज थी, जिसको ब्राह्मण और क्षत्रिय वगैरह यूज करते थे। और पाली उनकी आम लोगों की भाषा थी। तो इन्होंने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए, अर्थात जिससे क्या हुआ, वो सभी व्यक्तियों से कनेक्ट हो सके। जो निचले वर्ग का व्यक्ति था उससे भी ये जुड़ सके। तो इन्होंने अपनी पाली भाषा में सारे उपदेश दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 क्वेश्चन ये हो गए कि पूछा जाता है त्रिरत्न कौन से हैं, तो आप बताएंगे बुद्ध, धम्म और संघ इनके 3 रत्न हैं। इन्होंने सोल, आत्मा और भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास नहीं किया। ये नॉन वॉयलेंस की ओर थे। इन्होंने अहिंसा को अपनाया, कर्म को अपनाया और अहिंसा को। ये वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट थे, वर्ण व्यवस्था के विरोध में थे। और इन्होंने सभी व्यक्तियों को, सभी जातियों को एक समान माना। इन्होंने अपनी भाषा, किस भाषा में उपदेश दिए, तो इन्होंने अपनी पाली भाषा का प्रयोग किया। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन सी 4 समितियां थी। आपको पता होगा बौद्ध धर्म की 4 समितियां अलग अलग समय पे होती हैं, और किसके समय पे हुई ये फ्रेंड्स हम जानेंगे। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थी, तो देखिए फ्रेंड्स पहली काउंसिल थी किंग। यहाँ पे कौन है फ्रेंड्स? अजात शत्रु हैं। कहाँ? ये हार्यन डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। हमने कल पढ़ा था फ्रेंड्स इसके बारे में, अजात शत्रु के बारे में। और ये भी हमने फ्रेंड्स वहीं पे कल मैंने आपको बता दिया था कि पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के टाइम पीरियड पे हुई थी। और फ्रेंड्स कहाँ हुई थी ये भी मैंने आपको बताया था, राजगृह में सप्तपर्णी गुफाओं, नियर सप्तपर्णी गुफा के पास इनकी पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 483 BC, लगभग 483 ईस्वी पूर्व इनकी पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और इसकी चेयरमैनशिप किसने करी थी? कौन इसकी अध्यक्षता करी थी फ्रेंड्स? तो वो थे महाकश्यप। तो महाकश्यप जी ने पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करी थी फ्रेंड्स। किसके टाइम पीरियड पे हुई थी फ्रेंड्स? तो अजात शत्रु के समय पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स? राजगृह में। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बौद्ध संगीति के सारे क्वेश्चन दे पाएंगे। पहला ये है पहली काउंसिल की पहली बौद्ध संगीति कहाँ होती है, और इससे जो भी क्वेश्चन थे वो आप अब उत्तर दे पाएंगे उनके क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस जो काउंसिल जो हुई थी पहली, तो इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों कराई गई? तो टू प्रिजर्व बुद्धाज टीचिंग। तो ये इसलिए हुई थी ताकि हम बुद्ध जी की शिक्षाओं को प्रिजर्व कर सके, उनकी शिक्षाओं को एक जगह, जैसे उन्होंने शिक्षाएं दी वैसे हम बौद्ध धर्म को अपनाएं। एट दिस काउंसिल आनंद कंपोज्ड सुत्त पिटक। और इस काउंसिल में जो आनंद थे, आनंद इनके शिष्य थे दोस्त। तो फ्रेंड्स इनके इनके जो मित्र, इनके जो शिष्य थे वो आनंद थे। इन्होंने इस समय सुत्त पिटक नामक सुत्त पिटक नामक ग्रंथ की स्थापना की। और इसमें सुत्त पिटक में क्या था फ्रेंड्स? ये बुद्धिस्ट टीचिंग, यहाँ पे बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थे उनका संकलन सुत्त पिटक कहलाता है। और महाकश्यप ने विनय पिटक को कंपोज किया, अर्थात विनय
पिटक को इन्होंने एक जगह एकत्रित किया, विनय पिटक का निर्माण किया। और किसने क्या करा? महाकश्यप ने। तो फ्रेंड्स सुत्त पिटक को किसने कंपोज किया? तो उसका आंसर होगा आनंद ने। आनंद इनके शिष्य थे। और सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्धा की टीचिंग है, बुद्ध जी की शिक्षाओं के बारे में इसमें बताया गया है। और दूसरा है महाकश्यप ने विनय पिटक की करी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में फ्रेंड्स देखेंगे क्या है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में किसके टाइम पीरियड में हुई थी फ्रेंड्स? ये भी हमने कल पढ़ा था कि किंग कालाशोक के टाइम पे दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कालाशोक कौन से वंश से संबंधित था? तो वो शिशुनाग वंश से संबंधित था। शिशुनाग वंश का राजा था कालाशोक। और कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, 100 ईयर आफ्टर द बुद्धाज डेथ। तो लगभग 100 साल के बाद हुई थी। बुद्धा जी की जब मृत्यु हो गई थी उसके 100 साल बाद ये दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और कब? 383 ईस्वी पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? तो वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो साबा कामी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। आई होप फ्रेंड्स इससे जो भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप अब से उसके उत्तर दे पाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स पूछा जाए द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो फ्रेंड्स उसका उत्तर होगा वैशाली। और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो साबा कामी ने उसकी अध्यक्षता करी थी। किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? तो फ्रेंड्स कालाशोक के टाइम पीरियड पे हुई थी। कालाशोक किस वंश से संबंध रखता था? तो वो शिशुनाग वंश से संबंध रखता था, या फिर कहें शिशुनाग वंश का राजा था। और कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, लगभग 100 साल, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद हुई थी। आई होप फ्रेंड्स आप सारे पॉइंट समझ पाए होंगे। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी फ्रेंड्स देखेंगे तो किंग इस समय कौन थे? अशोक किंग थे। कौन वंश से संबंधित थे अशोक? तो मौर्य डायनेस्टी से संबंधित थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि मौर्य डायनेस्टी से अशोक बिलोंग करते थे। ये तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई फ्रेंड्स? तो तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व हुई थी फ्रेंड्स। कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता फ्रेंड्स किसने करी थी? तो उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने करी थी इसकी अध्यक्षता। तो तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने करी थी। कब हुई थी? 250 बीसी में। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो पाटलिपुत्र में। आई होप आप सारे पॉइंट समझ पाए होंगे। किसके टाइम पीरियड में हुई थी? तो वो अशोक है। कब हुई थी? 250 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इस समय इनके अध्यक्षता किसने करी थी तीसरी बौद्ध संगीति की? तो वो मोगलीपुत्र तिस्य हैं। आई होप फ्रेंड्स समझ पाए होंगे। इससे फ्रेंड्स बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बौद्ध संगीति से, और एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन करने में हेल्पफुल हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी यहाँ पे अभिधम्म पिटक वॉज कंपोज्ड हियर। तो यहाँ पे अभिधम्म पिटक यहाँ पे कंपोज किया गया, संलग्न किया गया। अभिधम्म पिटक का 2 धम्म, पहले विनय पिटक और सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो कि यहाँ पे तीसरी बौद्ध संगीति में कंपोज किया गया। चौथी, अब फ्रेंड्स हम चौथी बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको पहली, दूसरी और तीसरी बौद्ध संगीति अच्छे से समझ आ गई होगी फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं चौथी बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ेंगे। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? तो फ्रेंड्स कनिष्क थे उस समय के राजा, और ये किस वंश से संबंधित थे फ्रेंड्स? तो ये कुषाण डायनेस्टी से संबंध रखते थे। कौन? कनिष्क। कब हुई थी फ्रेंड्स? तो लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। चेयरमैन इस समय इनकी अध्यक्षता किसने करी थी? वासुमित्र ने इनकी अध्यक्षता करी थी। और साथ ही साथ वाइस चेयरमैन भी थे, उपाध्यक्ष थे। तो वो कौन है? अश्वघोष। द डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट इनटू हीनयान और महायान। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड ये है कि बौद्ध धर्म को अब यहाँ पे हीनयान और महायान 2 भागों में बांट दिया गया। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि हीनयान और बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में कब डिवीजन हुआ, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे चौथी बौद्ध संगीति में। अब फ्रेंड्स ये हीनयान और महायान क्या थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म के जो टीचर थे, जो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के बाद जो भी उनके शिक्षक थे,
या फिर कहें जो भी उनके शिष्य थे गौतम बुद्ध जी के, कि उन्होंने अब क्या किया, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के दो भाग, उनके बीच आपस में मतभेद हो गया और गौतम बुद्ध यहाँ से दो भागों में बुद्ध बट गया। जो बौद्ध धर्म था यहाँ पे दो भागों में बट गया। कौन सा, पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। अब हीनयान क्या था, हीनयान ये वही फॉलोवर थे जो बुद्ध जी की जो शिक्षाएं थी उनको एज इट इज फॉलो करते थे। और यहाँ पे क्या था कि ये मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते थे और इन्होंने जो अपनी भाषा रखी थी, उपदेश देने की भाषा, वो इनकी पाली ही रही। परंतु फ्रेंड्स यहाँ पे जो महायान हो गया, ये महान बनने की कोशिश करने लगे और इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया, अपने धर्म में परिवर्तन किया। इन्होंने क्या किया कि गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बनवा के इन्होंने मूर्ति पूजना शुरू कर दिया। और जो यहाँ पे इन्होंने जो फ्रेंड्स इन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, तो इन्होंने अब संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि अपर कास्ट की लैंग्वेज थी। तो फ्रेंड्स इस तरह दो भागों में हीनयान और महायान बट गया। तो आप फ्रेंड्स समझ पा रहे होंगे कि हीनयान वही फॉलोवर थे जो जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने जो शिक्षाएं दी थी ये उसी को ही फॉलो करते थे, पाली भाषा का प्रयोग करते थे। परंतु ये लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे और इनकी चीजें अलग हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। अब है बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो फ्रेंड्स बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन है, तो फ्रेंड्स हमने पीछे ही देख लिया था इनके बारे में। त्रिपिटक, इसका मतलब होता है बास्केट। तो फ्रेंड्स देखेंगे पहला कौन है, सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। इसमें सुत्त पिटक में क्या है, धार्मिक विचार और शिक्षा। तो गौतम बुद्ध जी की धार्मिक विचार और शिक्षाओं के बारे में सुत्त पिटक में संलग्न किया गया, एक ही जगह एकत्रित हैं चीजें, धार्मिक विचार और उनकी शिक्षाएं। दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन और नियमों के बारे में बताया गया है, जो कि विनय पिटक है। और तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक पक्ष के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये रहे बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो कि तीन है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुद्ध के तीनों पिटकों के नाम बताइए, या फिर कौन से तीन पिटक हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आई होप आप सारी चीज़ों की समझ पा रहे होंगे और बहुत ही आसानी से अब आप एग्जाम में इनके आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर क्या था बौद्ध धर्म के, तो देखिए फ्रेंड्स स्तूप, चैत्य और विहार। तो फ्रेंड्स स्तूप क्या था, ये बौद्ध मठ था, उसको स्तूप कहा गया। दूसरा है चैत्य, ये पूजल स्थल था, इसको चैत्य कहा गया। और तीसरा है विहार, विहार क्या था, निवास स्थल, इनके रुकने का स्थल था, वो विहार कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे, आई होप आप तीनों चीजें समझ पाए होंगे। स्तूप को बौद्ध मठ कहा गया, चैत्य पूजा स्थल था और विहार निवास स्थल था इनका। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु लगभग इन एज ऑफ 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, 483 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुई फ्रेंड्स, तो कुशीनगर में, जो कि कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में कुशीनगर है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। और इसको फ्रेंड्स बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। तो गौतम बुद्ध जी की जब मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया फ्रेंड्स। और कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई फ्रेंड्स, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहे ग्रेट इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ। इनके कौन कौन से लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट थे, तो देखिए फ्रेंड्स बर्थ मतलब जब इनका जन्म हुआ तो उसको जब इनका जन्म हुआ तो इसको इन्होंने एक सिंबल के रूप में दिखाया गया है। जन्म को लोटस अर्थात कमल के फूल से जन्म को इन्होंने अंकित किया है। और महाभिनिष्क्रमण, जब इन्होंने अपना घर को त्यागा, जब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया अपना, तो उसका सिंबल क्या रखा गया, हॉर्स। ये सिंबल है सारे इनके फ्रेंड। तो महाभिनिष्क्रमण को हॉर्स, घोड़े के रूप में उसका सिंबल रखा गया, उसका चिन्ह। एनलाइटमेंट, जब इनको निर्माण की प्राप्ति हुई तो उसका जो सिंबल था, जो उसका चिन्ह था, वो बोधि वृक्ष रखा गया। चौथा है फ्रेंड्स फर्स्ट सर्मन अर्थात धर्म चक्र परिवर्तन, इसको कहा गया। जब उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और इसको कैसे अंकित करा है, तो व्हील के रूप में इसको
इंगित किया है। और पांचवा है फ्रेंड्स डेथ अर्थात महापरिनिर्वाण, जब इनको प्राप्त हुआ तो वो स्तूपा का रूप इन्होंने ले लिया और स्तूप के रूप में इनको अंकित किया गया। तो फ्रेंड्स आई होप आप सारी चीज़ें समझे होंगे और जाने होंगे। तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म का विकास बहुत ही ब्रॉडली रूप में बहुत ज़्यादा हुआ और सबसे ज़्यादा इसको लोगों ने अपनाया भी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सभी एक समान थे। क्योंकि ऋग वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा फ्रेंड्स वर्णों का उदय हो जाता है, जिससे क्या हुआ कि दो वर्ग तो उच्च श्रेणी में आ गए, वो अपर क्लास कहला, और वैश्य और शूद्र को काफी निम्न स्थिति में रखा गया और इनमें हीन भावना विकसित हुई कि हम उच्च हैं और तुम निम्न होकर के। परंतु फ्रेंड्स उसी व्यवस्था को नकारते हुए बौद्ध धर्म ने सभी धर्मों को अपनाया और सभी धर्मों को सभी वर्णों को अपनाया और किसी से भी भेदभाव जैसी कोई संकल्पना नहीं रखी। तो फ्रेंड्स इसी वजह से फ्रेंड्स बौद्ध धर्म का बहुत ही विकास हुआ। सभी नीचे से नीचे तबके व्यक्ति ने बौद्ध धर्म को अपनाया और लगभग गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के 200 साल बाद जब अशोक टाइम पीरियड आया, मौर्य काल में जब अशोक का शासन था, तो अशोक ने भी बौद्ध धर्मों को अपनाया। पहले अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था और बाद में लगभग जब ये कलिंग वॉर लड़ते हैं तो इनका मन बहुत द्रवित उठता है और ये तब उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया जब अशोक जी ने, तो इसका बहुत ही प्रचार प्रसार किया क्योंकि इनको बौद्ध धर्म बहुत पसंद आया और इन्होंने अपने मिशनरियों, अपने जो उनके दूत थे या फिर उनको बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजने लगे। बाहर कहाँ फ्रेंड्स भेजते थे? गौतम बुद्ध जैसे कि मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में अपने मिशनरियों को बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजते थे। जैसे इन्होंने अपने बेटे को भी श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। फ्रेंड्स इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और भी अच्छे से आप समझेंगे। फ्रेंड्स फिर भी मैं यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ा सा बता देती हूँ कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में अपने दूतों को भेजा और इस तरह फ्रेंड्स विश्व धर्म जो है बदल गया। आज भी फ्रेंड्स श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, चीन और जापान के कुछ हिस्सों में बौद्ध धर्म को माना जाता है। तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म आज भी बहुत ज़्यादा माननीय है। तो फ्रेंड्स देखिए श्रीलंका में जो कि आज भी यहाँ पे बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है, म्यांमार, तिब्बत, चीन और जापान, इन जगहों पे बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार है। फ्रेंड्स तो आई होप आप समझे होंगे कि बौद्ध धर्म का आज भी अस्तित्व है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपने सारी चीज़ों को समझा होगा। देखिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये इमेज में मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्रेट इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ को सिंबल क्या कहते हैं, जो मैंने आपसे पीछे बताया आपको फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे सिंबल, तो फ्रेंड्स ये रहा फ्लावर लोटस और इसका सिंबल हमने देखा था। ये किस चीज़ का सिंबल था? तो गौतम बुद्ध जी के बर्थ से, इनके जन्म को फ्लावर के रूप में, कमल के फूल के रूप में दिखाया गया है। और फ्रेंड्स जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया तो उसके लिए उन्होंने हॉर्स, घोड़ा दिखाया था। तो ये इनके सिंबल हैं। अब जब उनको एनलाइटमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके लिए बोधि वृक्ष का इन्होंने सिंबल बनाया। और जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया उसको व्हील के रूप में दिखाया गया। तो ये रहा फ्रेंड्स उसका चित्र व्हील का। और जब उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। और चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपने चीज़ें समझी होंगी और एंजॉय किया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप इस लेक्चर में बने रहे और इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप आपको कुछ नया सीखने को फ्रेंड्स जरूर मिला होगा और आपने चीज़ें समझी होंगी, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जिससे उनको भी
बौद्ध धर्म के बारे में ऐसी चीज़ें पता चल सके। और कमेंट करिएगा आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, और हम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड डे एंड गुड बाय।